नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। सांसद का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से अनुरोध। टैगोर कॉलेज में कल होगा राज्य स्तर पर शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन। और चंद्रयान 3 की उप परियोजना निदेशक ने डीब्रेट में विद्यार्थियों से की बातचीत। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से द्वीप समूह के विद्यार्थियों के लिए मुख्य भूमि के विभिन्न कॉलेजों में एमएससी नर्सिंग की 10 सीटें आवंटित करने का अनुरोध किया है। मंत्री को लिखे अपने पत्र में सांसद ने बताया कि एमएससी नर्सिंग की प्रशासन कोटा के जरिए कुछ सीटें आवंटित की जाती है। उन्होंने बताया कि एमएससी नर्सिंग स्वास्थ्य देखभाल पद्धति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्थानीय युवाओं में एमएससी नर्सिंग के प्रति रुचि देखी गई है। ऐसे में सांसद ने स्वास्थ्य मंत्री से मुख्य भूमि के विभिन्न कॉलेजों में एमएससी नर्सिंग की 10 सीटें आवंटित करने का अनुरोध किया है। वहीं सांसद ने दिगलीपुर तहसील में पूरे समय के लिए तहसीलदार की नियुक्ति की मांग की है। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में सांसद ने बताया कि दिगलीपुर क्षेत्र के निवासियों तथा पंचायती राज संस्थान के सदस्यों ने उन्हें बताया कि दिगलीपुर तहसील में पिछले 3 महीनों से तहसीलदार के बिना कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि मायाबंदर तहसील के तहसीलदार को दिगलीपुर में अस्थायी प्रबंधन के लिए भेजा गया। इसके बावजूद भी लोगों की मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने में असुविधा हो रही है। सांसद ने बताया कि आपदा की स्थिति में नागरिक और प्रशासन के बीच की भूमिका को तहसीलदार ही बेहतर तरीके से निभाते हैं। द्वीप समूह के कई क्षेत्रों में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर सांसद को महिलाओं द्वारा राखी बांधी गई। इसी क्रम में दिगलीपुर में भी सांसद को राखी बांधकर भाई बहन के रिश्ते का पवित्र बंधन रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। शिक्षा विभाग द्वारा कल टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर शिक्षा सचिव पल्लवी सरकार मुख्य अतिथि होंगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देश भर के तकनीकी संस्थानों द्वारा चंद्रयान महोत्सव के जश्न के एक भाग के रूप में चंद्रयान वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की सुविधा के लिए सभी तकनीकी कॉलेजों को सलाह जारी की है। इसी क्रम में आज सुबह डॉलीगंज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में इसरो की वैज्ञानिक सह इंजीनियर एससी चंद्रयान 3 की उप परियोजना निदेशक रूपा एमवी ने डीब्रेट के छात्रों के अलावा स्कूलों तथा विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान विद्यार्थियों ने उप परियोजना निदेशक से अंतरिक्ष तथा चंद्रयान 3 से जुड़े विभिन्न प्रश्नों को पूछा, जिसका उप परियोजना निदेशक ने उत्तर दिया। इस बीच डीब्रेट के प्राचार्य डॉक्टर उत्पल शर्मा ने उप परियोजना निदेशक रूपा एमवी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में चंद्रयान 3 की परियोजना निदेशक ने चंद्रयान 3 परियोजना के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। And Team Chandrayaan for the successful accomplishment of Chandrayaan 3 project. For this project, it is not only our mainland support. Andaman antennas, that is a Port Blair, we have 2 main antennas. 11-meter antenna was the prime antennas during our earthbound maneuvers, and it has given an excellent support. So in that way, Andaman people also has supported for the Chandrayaan activity. So in that way, I want to congratulate the complete Port Blair team for the Chandrayaan mission success. ISRO is always encouraging the youngsters to motivate and come to this type of technical institute. So definitely our plan is to come to Port Blair and motivate the Port Blair team, the Andaman team for this type of research and development. One of the alumni of this institute was in the prime team in the Chandrayaan 3. So you had to take that motivation, and this almost 40 years old
college is a good, fully established college. People have to take interest. You have what I can tell, a good experience compared to our mainland. वृक्षाबाद के CRC में दिव्यांग जनों के लिए खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। TSG फाउंडेशन के अध्यक्ष TSG भास्कर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। CRC के RNO सुमिता मॉल ने उपस्थिति का स्वागत किया। कार्यक्रम में वार्ड संख्या 14 के पार्षद जोगाराव भी मौजूद थे। TSG के फाउंडेशन के सदस्यों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य अनुकूलित खेलों में दिव्यांग जनों की भागीदारिता तथा उन्हें विभिन्न गतिविधियों में शामिल कर उनके शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करना था। इस दौरान दिव्यांग जनों के अभिभावक भी मौजूद रहे। प्रतिभागियों में पुरस्कारों एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र वितरित किया गया। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर द्वारा G20 कार्यक्रमों की श्रृंखला का अंतिम कार्यक्रम संगीत संध्या शनिवार 2 सितंबर को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। इस बीच आकाशवाणी व दूरदर्शन के उप महानिदेशक M वासुकी ने मुख्य अतिथि को गुलदस्ता प्रदान कर उनका स्वागत किया। उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आकाशवाणी व दूरदर्शन की कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश ने उपस्थिति का स्वागत किया। इस दौरान कलाकारों द्वारा भजन, देशभक्ति नृत्य, गीत, निकोबारी लोक नृत्य, शास्त्रीय गायन, छोटा नागपुरी लोक नृत्य, गजल, बांग्ला लोक नृत्य और कव्वाली प्रस्तुत किया गया। छलक छलक चले रे पिछन पानी चैना रे मन धुक धुक करे रे डर लागियो तलारे शाल पियालिर बंथी काउरी जंगला नदीर पारे हेते तोर संग लई गुरगुर करुम এই বাসনা প্রাণে ময়না ছলক ছলক कार्यक्रम के अंत में मुख्य सचिव ने प्रतिभागी कलाकारों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में कल भोजपुरी समाज का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे, जबकि पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव सम्माननीय अतिथि थे। कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, डॉक्टर शिवशंकर सिंह, डॉक्टर ओंकार सिंह तथा बड़ी संख्या में भोजपुरी समाज के लोग मौजूद रहे। इस बीच मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा अन्य गणमान्य लोगों ने उपस्थिति को संबोधित किया। विशेष योगदान रहा है। भोजपुरी समाज अपने समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। भोजपुरी समाज की स्थापना एक वृहद विचारधारा के अंतर्गत की गई, जिसमें हम लोगों ने प्रदेशों की सीमाओं से अलग सभी प्रांतों, जहां से भी हमारे भाई, हमारे समाज के लोग इन प्रदेशों में आए और भोजपुरी भाषा रहे हैं, उन सभी को हम इस समाज का हिस्सा मानते हैं और उन्हें अपना सदस्य बनाते रहने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। भोजपुरी समाज बहुत ही पावरफुल समाज है और उत्तर भारत में हम लोगों ने देखा है कि समाज के हर एक क्षेत्र में इनका प्रभाव कितना सफल है और कितना प्रभावी है। मैं बिहार के उस क्षेत्र से आता हूं जहां पे अभी 2-3 जब रामचंद्र जी शादी करने के लिए गए मिथिला में, तो मैं उसी मिथिला से आता हूं। वो कहीं हमारी संस्कृति
का सही परिचायक नहीं है, और एक अभिभावक होने के नाते हम सबों का कर्तव्य है कि हम अपनी विरासत को तो बढ़ाएं ही, अपने बच्चों को भी सचेत करें कि हमारी चेतना, हमारी संस्कृति कुछ अलग है। भोजपुरी का एक अपना इतिहास रहा है और आपके पूर्वज जो 160 साल पहले से यहाँ आते रहे और जिस तरह से उन्होंने इस द्वीप समूह के विकास के लिए और जो आज का प्रेजेंट स्वरूप है उसमें लाने के लिए उन्होंने बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके लिए भी इस भोजपुरी समाज की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। समारोह में मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक ने कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। सभी महिलाएं आ जाए तो ठीक रहेगा। इससे पूर्व बच्चों और महिलाओं द्वारा गीत व लोक नृत्य से युक्त रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। याद रहेंगी केवल इंकलाबी बोलियां तुमको, याद रहेंगी केवल इंकलाबी बोलियां तुमको, अंग्रेजियत की हर इबारत भूल जाओगे। याद रहेंगी केवल इंकलाबी बोलियां तुमको, अंग्रेजियत की हर इबारत भूल जाओगे। ए विक्टोरिया के गोरे बंदरों, ये दो हाथ तो खोलो, ऐसा पटक के मारेंगे कि पूरा भारत भूल जाओगे। और भोजपुरी समाज के लिए कि कामना को सुनहरा शिखर मिल गया, कामना को सुनहरा शिखर मिल गया, द्वीप में भोजपुरी का चमन खिल गया, कामना को सुनहरा शिखर मिल गया, द्वीप में भोजपुरी का चमन खिल गया। पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाओं में। भारतीय तटरक्षक बल ने निकोबार द्वीप समूह में 2 बचाव अभियान चलाया और 24 घंटे से भी कम समय में संकट में फंसे 12 लोगों की जान बचाई। दोनों ऑपरेशन भारतीय तटरक्षक जहाज राजध्वज द्वारा किया गया। 1 सितंबर की रात को तटरक्षक जहाज राजध्वज ने संकट में फंसे 11 लोगों की जान बचाई और IFB हरशिमा को सहायता प्रदान की। IFB हरशिमा 11 चालक दल के साथ निकोबार द्वीप समूह में मछली पकड़ने के लिए 24 अगस्त को जंगली घाट बंदरगाह से रवाना हुआ था। 1 सितंबर को लगभग 3 बजे समुद्र की लहरों के कारण IFB के इंजन कक्ष में पानी घुस गया, जिससे 2 बैटरियों और स्टार्टिंग मोटर में शॉर्ट सर्किट हो गया। शाम लगभग 7:30 बजे गश्त पर निकले भारतीय तटरक्षक जहाज राजध्वज को सहायता प्रदान करने के लिए बोट की तरफ मोड़ दिया गया। खराब मौसम की स्थिति का सामना करते हुए तटरक्षक जहाज तेज गति से आगे बढ़ा बोट की खोज की। बोट का पता लगाने के बाद उसके चालक दल को कार निकोबार बंदरगाह पर सुरक्षित लाया गया। वहीं दूसरे मिशन में तटरक्षक जहाज राजध्वज ने 2 सितंबर की रात को कैमल बे के MV थर्मोपाइले से गंभीर पेट दर्द से पीड़ित एक फिलिपिनो नागरिक को निकाला और मरीज को कैमल बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। कला एवं संस्कृति विभाग तथा कला केंद्र सोसाइटी द्वारा 2 सितंबर को अंडमान क्लब में देशभक्ति नृत्य और संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कला एवं संस्कृति निदेशक डॉक्टर जतिंदर सोहल मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति की सहायक निदेशक डॉक्टर रशीदा इकबाल, विम्बरलीगंज की उप शिक्षा अधिकारी संगीता चंद, अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की उप निदेशक डॉक्टर जहां आरा यास्मीन भी मौजूद रही। मुख्य अतिथि ने विजेताओं में नगद इनाम और पुरस्कारों का वितरण किया। इस दौरान कलाकारों द्वारा नृत्य और संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तेरा मेरा साथ यहीं तक था, ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हक
हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। स्वराज द्वीप पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने 48 घंटे के अंदर एक अज्ञात हत्या के मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया। 31 अगस्त को एक हत्या का मामला सामने आया जब गोविंद नगर स्वराज द्वीप निवासी निजी कर्मचारी लक्ष्मण राय का निर्जीव शरीर राधानगर समुद्र तट पर रेत में दबा हुआ पाया गया। तुरंत स्वराज द्वीप के पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की जांच के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने कई सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का विश्लेषण किया तथा आरोपी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए स्थानीय जांच की। टीम के अथक प्रयास से 3 आरोपियों को पकड़ा गया। पूरी जांच स्वराज द्वीप के एसडीपीओ मनस्वी वशिष्ठ के सीधे पर्यवेक्षण और दक्षिण अंडमान के पुलिस अधीक्षक कलईवानन आर के समग्र पर्यवेक्षण के तहत की गई। विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय में सार्वभौमिक भाईचारा दिवस मनाए जाने के सिलसिले में आज स्वामी विवेकानंद पर अंतर स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्विज मास्टर अभिजीत अग्रवाल ने बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रश्नों को रखा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गैर सरकारी संगठन विद यू द्वारा अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन तथा बर्डलाइन के युवाओं के सहयोग से बर्डलाइन मैदान में 29 अगस्त को फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 22 टीमों ने भाग लिया। इस मौके पर अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव संजय मेशाक ने उपस्थिति का स्वागत किया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान के पुलिस अधीक्षक कलईवानन आर मुख्य अतिथि थे। बर्डलाइन के स्पार्क बॉयज टीम तथा गैराचरमा टीम के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें स्पार्क टीम विजेता रही। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि कलईवानन आर ने खिलाड़ियों द्वारा खेल में बेहतर प्रदर्शन दिखाने और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उनकी सराहना की। विजेता तथा उप विजेता में नगद पुरस्कार तथा ट्रॉफी प्रदान किया गया। इस बीच पोर्ट ब्लेयर तहसील तथा फरारगंज तहसील के वरिष्ठ बालिकाओं के बीच प्रदर्शनी मैच खेला गया। इस दौरान प्रात्रापुर के वार्ड पार्षद राधिका, निकोबार यूथ एसोसिएशन की अध्यक्षा नीतू, विद्यू के सदस्य सत्यरख जेम्स, विद्यू के सदस्यों तथा भारी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। समापन अवसर पर विद्यू की संयुक्त सचिव रुचि आहूजा ने उपस्थिति का धन्यवाद ज्ञापन किया। 36वीं राष्ट्रीय अंडर 7 शतरंज चैंपियनशिप के लिए सह चयन ट्रायल कल अंडमान निकोबार शतरंज एसोसिएशन द्वारा डेयरी फार्म के ANCA शतरंज केंद्र में आयोजित किया गया। कुल मिलाकर 32 युवा शतरंज खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। चयन ट्रायल में 3 लड़कों और 3 लड़कियों को इसमें चुना गया। यह प्रतियोगिता 21 से 25 सितंबर तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित की जाएगी। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कचाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी। MV कचाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
MV स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से अनुरोध। टैगोर कॉलेज में कल होगा राज्य स्तर पर शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन। और चंद्रयान 3 की उप परियोजना निदेशक ने डीब्रेट में विद्यार्थियों से की बातचीत। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।